किंतु क्यों? क्यों ना पिए जल? मैं जो कह रही हूँ तुम लोग वैसा करो, इससे तुम्हारा ही भला होगा। लेकिन क्यों ना पिए, ये तो बताओ हमें। तुम लोग देख नहीं पा रहे हो सरोवर के पानी का रंग? इस सरोवर में तो विष है, देखो। ये क्या? ये चांद के पहाड़ की रानी उन पर हमला करने की जगह उनकी मदद क्यों कर रही है? हाँ, ये सही कह रही है। ये नहीं बताती तो हमें समझ भी नहीं आता। ये पानी पीकर हमारा सर्वनाश हो जाता। धन्यवाद आपका, लेकिन आप कौन है बताइए ना। ये जानकर क्या करोगे तुम लोग? तुम लोग बस यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। यहाँ एक भयानक नागिन रहती है, उसके सामने पड़ गए तो खैर नहीं तुम्हारी। ऐसा क्या? हाँ, जल्दी भाग जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो। चलो चलो चलो, चलो चलो, जल्दी भागो चलो। ऐसे। चलो चलो। चल चलो आ जाओ। नहीं, मुझे पहले ही कुछ करना चाहिए था। अगर मायावन के पशुओं ने ये जल पी लिया तो सर्वनाश ही हो जाएगा। वो किसी भी पल मर सकते हैं। आप तो तुमसे मैं बार बार पूछ रही हूँ, मेरे कुमार की शक्तियाँ कहाँ संरक्षित हैं? इस सवाल का जवाब ना देकर तुम मुझसे प्रतिदिन पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? यही है जवाब, यही जवाब है। जितनी बार आप पूछेंगी मैं यही जवाब दूंगा। एक ही बात, एक ही बात। ये क्या कर रही हो खोखुशी रानी? सब कुछ ध्वंस कर दोगी क्या? इसके अलावा मेरे पास करने को क्या ही है थांडी? मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। मेरे कुमार की याददाश्त तभी लौटेगी जब उसकी शक्ति मिलेगी। और ये मूर्ति मुझे हर दिन कुमार की तस्वीर दिखाकर केवल और केवल भ्रमित कर रही है। अच्छा थांडी, आप ही बताइए, आज अगर यहाँ रोहिणी होती तो फिर क्या ऐसा होता? हाँ, रोहिणी कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढती, कोई ना कोई उपाय जरूर निकालती, वो जरूर ही ढूंढती। बोलो ना थांडी, ढूंढ लेती ना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ खोखुशी रानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो गलती हो गई है उसे ही तो ठीक करने में जुट गए हैं हम लोग। ठीक है थांडी, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? इस चिन्ह का अर्थ क्या है, मुझे बता सकती हो क्या? नहीं, ये चिन्ह तो मैंने पहले नहीं देखा। और ये मोती किसका है? ये तो चांद के पहाड़ की रानी के आंसू से बनी हुई मोती है। ये मोती खुक्कुस राजकुमार अग्नि के पास है। ये क्या, नातिन के आंख से निकले आंसू से बना मोती, और वो है नाती दामाद के पास में? ये सब हुआ कैसे? और ये मोती ही हमारी मोहिनी को नींद से जगा सकता है। लेकिन विक्रम कहाँ है? हाँ, विक्रम कहीं नहीं दिख रहा है। अभी विक्रम की जरूरत है हमें। क्रम तो मायावन में है। मायावन में? लेकिन क्यों?
खाई खाई, पूरे मायावन में ढूंढने में समय लगेगा। तुम उस ओर जाओ, मैं इस ओर देखता हूं। हम भी देखते हैं विष रानी ने इस मायावन में क्या छुपा कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग विक्रम के लौटने तक प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि कामिनी की नजरों से बचकर कुमार के पास से मोती लाना इतना भी आसान नहीं है थांडी। वो उपाय ही हम लोगों को सोचना होगा। एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई मुझे, ये मूर्ति सारे सवालों का जवाब दे रही है, लेकिन नाती दामाद की शक्ति की बात करते ही उसकी ही तस्वीर क्यों दिखाती है? ये तस्वीर ही क्या उस सवाल का जवाब है? क्या कहना चाहती है थांडी? आप तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप चौंक गई क्या, चांद के पहाड़ की रानी? इसी तरह मैं भी चौंक गया। यहाँ क्या कर रही हो? अवश्य किसी के सर्वनाश का षड्यंत्र रच रही होगी। नहीं, यहाँ पर आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है मेरे कारण। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, चांद के पहाड़ की रानी। अब तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। एक बार जब तुम्हें पा गया हूं, तुम्हें मैं खत्म किए बगैर यहां से जाऊंगा नहीं। ठीक है, मार डालिए मुझे। किस बात की प्रतीक्षा है? मार डालिए। बता सकते हैं योद्धा, हर बार मुझे मारने आते हैं तो आप मार क्यों नहीं पाते हैं मुझे? क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं? समझ आ रहा है कुछ? ये सवाल आप अपने मन से पूछिए। यदि ये जवाब आपको मिल गया तो आपके मन में घूम रहे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये क्या हो रहा है? मेरे पास कोई जवाब क्यों नहीं है? क्यों मैं इतना कमजोर हो रहा हूं? ये तो मेरी शत्रु है। उस पे से चांद के पहाड़ की रानी को मार क्यों नहीं पा रहा हूं मैं ये बात जानता हूं, तुम मुझे अपनी बातों में उलझा रही हो। मैं तो आपको अपनी बातों में नहीं उलझा रही हूँ योद्धा, आपने ही मुझे रोक रखा है। मैं तो कब से जाना ही चाह रही हूँ योद्धा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी घृणा कहाँ गई? मैं ऐसे हार क्यों रहा हूं? कैसे सब कुछ बिखर क्यों रहा है? नहीं, मुझे जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाना होगा, इस मायावन से, अपने योद्धा से दूर। यदि फिर मेरी शक्ति जागृत हो गई तो सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। अब हम लोग और अधिक संख्या में तैयारी के साथ लौटेंगे। बिल्कुल, अब हम लोगों को उस नागिन से डरने की जरूरत नहीं है। उस नागिन का ठिकाना जला देने से ही हमारा काम हो जाएगा। सभी लोग चारों तरफ नजर रख के सावधानी से आगे बढ़ो। उस नागिन को मायावन से निकालना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। सरोवर की तरफ चलो, नागिन उधर ही ज्यादा रहती है। चलो।
ये पायल तो मैं पहचानता हूं, यानी मैं सही समझ रहा हूं। उस दिन चांद के पहाड़ की रानी को ही रोते रोते भागते हुए देखा था। नहीं नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी मुझे। जो इतनी बुरी है वो अपना सब कुछ छोड़कर रोते हुए क्यों चली जाएगी? क्या कामिनी से कोई गलती हुई है? मेरे पास तुम्हारी एक वस्तु है। ये क्या? ये तो योद्धा, जब जब मेरी पायल खुल गई है उतनी बार आपने ही मुझे पहनाई है। क्या इस बार आप नहीं पहनाएंगे योद्धा? विष रानी ने क्या छुपा कर रखा है इस मायावन में? यदि खाई खाई की बात सच है तब कुछ ऐसा होगा जिससे विष रानी का दमन किया जा सके। लेकिन वो क्या है और उसे कहाँ ढूंढूं मैं? विक्रम, मोहिनी को नींद से जगाने का एक तरीका मिला है। कुमार के पास एक विशेष मोती है जो रोहिणी के आंखों के आंसू से निर्मित है और उस विशेष प्रकार की मोती से ही मोहिनी की नींद तोड़ी जा सकती है। यानी रोशनी की किरण दिखी तो है। विक्रम, मायावन में तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं दीदी, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ। उधर खाई खाई भी ढूंढ रही है। ठीक है, तुम उसे खाई खाई को ढूंढने दो। तुम जितनी जल्दी हो सके अग्नि के पास से वो मोती लाने की कोशिश करो तुम विक्रम। जबकि ये काम इतना भी आसान नहीं है विक्रम, क्योंकि कुमार अभी कामिनी के चंगुल में है। ठीक है दीदी, मैं जितना जल्दी हो सके भैया को ढूंढकर उनसे मोती लेकर आने की कोशिश करता हूँ। क्या भैया अभी भी माया गुफा में है? इस चिन्ह से क्या भैया को ढूंढना संभव है? मुझे भैया के पास लेकर चलो। मुझे भैया के पास लेकर चलो। क्या हो रहा है ये? चिन्ह चमक रहा है, मतलब शक्ति काम कर रही है, लेकिन मुझे कहीं ले नहीं जा रही है। क्यों? चिन्ह चमक रहा है यानी मतलब भैया यही कहीं है। मुझे भैया के पास लेकर चलो। यानी भैया यही है, लेकिन क्यों? वही तो, चांद के पहाड़ की रानी तो झूठ नहीं बोल रही है। मैंने इसे पहले भी, लेकिन क्यों? क्यों? जो मेरी शत्रु है उसे
कौन हो तुम? योद्धा क्या मुझ पर फिर से हमला करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। योद्धा, योद्धा क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, दुहाई है आपको, छोड़िए मुझे। नहीं, जब तक तुम मेरे सारे सवालों के जवाब सही सही नहीं दे देती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, कामनी कहती है कि तुम मेरी शत्रु हो, तुम्हारी हत्या करना जरूरी है। मैं भी यही विश्वास करता था, लेकिन जब से तुम यहां चली आई हो, सब कुछ पता नहीं कैसे उलझ सा गया है। मैं तो एक मोती को अनुसरण करते हुए घूम रहा था। मैं ये नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था वो किसकी है। आज मैं समझ गया, आज समझ गया कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन तुम मेरी शत्रु हो इसके लिए नहीं। मैं इस कारण तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई तो नाता है, कोई तो नाता है। बताओ ना, क्या है नाता? बोलो, क्या नाता है? बोलो ना, क्यों भटक रहा हूं तुम्हें ढूंढते हुए? बोलो, क्या हुआ? बोलो, चांद के पहाड़ की रानी, बोलो। क्योंकि मैं चांद के पहाड़ की रानी नहीं हूं, मैं आपकी राजकुमारी हूं। राजकुमारी? वो देखो, भयानक। एक और मायावी प्राणी, और साथ में वो जरूर नागिन है। जरूरत पड़ी तो दोनों को साथ ही खत्म करेंगे। ये क्या? असली रूप छुपाकर रख तो रही हूँ, लेकिन अधिक देर तक ऐसा रख पाना संभव नहीं होगा। माया चांद की रात तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक मुझे कोई गड़बड़ नहीं। अग्नि कहाँ है? सुबह से उसे देखा भी नहीं है। कालकूट, प्रकट हो। योद्धा अग्नि कहाँ है? मैंने तो योद्धा अग्नि को कहीं जाते नहीं देखा है। नहीं देखा मतलब? तो फिर वो गया कहाँ? माया दरवाजा उसके हाथ में देके के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? अब वो कहीं जाने से पहले मुझसे अनुमति लेना भी जरूरी नहीं समझता। नहीं 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 नहीं, इतना सब करने के बाद भी अग्नि को अपनी मुट्ठी से मैं नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या कामिनी विश्वास करती है कि अग्नि के रक्त से उसे चीर यौवन मिलेगा? हाँ, कामिनी को विश्वास है, और तभी उसी रात वो अग्नि की हत्या करने वाली है। मूर्ख कामिनी, मैं उसे अपनी इच्छा से जिस राह पर चला रही हूँ वो उसी राह पर चल रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ
कि अग्नि के हट जाने से मुझे उसकी शक्ति हासिल करने में आसानी होगी। कामिनी, कामिनी वो स्वयं सब मेरे हाथों में सौंप देगी। असल में जिस रक्त से कामिनी को चिर यौवन मिलेगा वो तो। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। ये बात भूल कर भी नहीं बोलना। अपनी अशुभ शक्ति तुम्हें दान करके मैंने तुम्हारा मुंह बंद करवाया है। सिर्फ कामिनी ही क्यों, किसी को नहीं बताया जा सकता कि कामिनी को किसके रक्त की जरूरत है। तिल तिल करके खत्म होगी कामिनी। एक कीट की मौत मरेगी कामिनी मेरे हाथों। यही है कामिनी का भाग्य। जहर चाहिए और जहर। मैंने सबको सबसे अलग करके रखा है, कारण कोई किसी की बात ना जान सके। और सारे रहस्यों की चाबी होगी सिर्फ मेरी मुट्ठी में। विपत्ति तुम्हारी ओर दबे पाव आ रही है कामिनी, तुम्हें निकलने को। योद्धा छोड़िए, छोड़िए मुझे। ये लोग इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मेरी शक्ति से यदि योद्धा और इन शिकारियों को कुछ हो गया तो रोकना ही होगा सब, रोकना ही होगा सब मुझे। शिकारी लोग, तुम सब गलती कर रहे हो। मुझे पता है ये तुम सबका अहित नहीं करेंगे। तुम लोगों का क्रोध तो मुझ पर है ना, तो इन पर मत उतारो। ये नागिन मायावी है, इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। मारो, मारो उन्हें। इतने दिनों से जो होता आ रहा है आज वो नहीं हो सकता। अभी मेरी शक्ति जागृत हो गई तो सर्वनाश हो जाएगा। योद्धा और इन शिकारियों का अहित नहीं होने दे सकती हूँ मैं। मुझे अपनी शक्ति को आज नियंत्रित करना ही होगा। इन्हें आज एक साथ ही खत्म करना होगा। खाली हाथ नहीं लौटेंगे आज। पंच शक्ति, मैं चांद पहाड़ की रानी तुम्हें आदेश देती हूँ कि योद्धा की रक्षा करो और कुछ ऐसा करो कि इन मनुष्यों को भी कुछ ना हो। याद रखना, मेरे कहे के विपरीत कुछ भी नहीं हो। पंच शक्ति, हमें सुरक्षित स्थान पर ले चलो। लो, आज भी वो नागिन हमारे हाथ से बच के निकल गई। ठीक है, और तुमने एक बात पर गौर किया? उस नागिन ने हम लोगों पर कोई हमला नहीं किया। हाँ, ये तो सत्य है। विक्रम वो मोती लेकर अवश्य आएगा, लेकिन मेरे कुमार की वो शक्ति वो कहां पर मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थांदी में क्या करूं? कहाँ है वो अग्नि की शक्ति? मुझे स्पष्ट दिखाओ तो। एक ही जवाब, एक ही जवाब। इस मूर्ति को तो मैं। अरे अरे, क्या कर रही हो? अपने काम की वस्तु कोई ऐसे नष्ट करता है क्या? मेरे इस बूढ़ी खोपड़ी को लग रहा है कि हिमाक्षी
इस तस्वीर में ही है हमारे सवाल का जवाब। हम लोग ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। चलो तो एक बार ध्यान से देखें। नहीं, कुछ अलग तो नहीं दिखाई दे रहा इस तस्वीर में। अरे, अग्नि के हाथ में वो क्या है? वो तो कुमार की अंगूठी है जो पिताजी ने कुमार को दी थी। और नाती दामाद ने दी थी नातिन को। वो अंगूठी अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को दी थी, मेरी नातिन को। सर्वनाश! अर्थात वो अंगूठी उस कामिनी के पास है थांदी। वही तो ना, ये तो विपत्ति पर घोर विपत्ति हो गई। उस अंगूठी को आखिर कैसे लाया जाए? कहाँ गई है? चांद के पहाड़ की रानी कहाँ गई? नहीं 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 नहीं, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे तो अभी उससे बहुत से प्रश्न पूछने हैं, बहुत से प्रश्न। ये तो किसी का अहित नहीं करती है, ये तो सबकी रक्षा करती है। वो मुझे ही क्यों मारना चाहेगी? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। कहाँ गई? कहाँ हो तुम? योद्धा, असंख्य धन्यवाद आपका। आज आपके कारण मैं समझ गई हूँ कि किस तरह से पंचशक्ति द्रव्य को नियंत्रित करना है। अब तक मैं केवल पंचशक्ति द्रव्य के संग लड़ रही थी और प्रत्येक बार मैं हार रही थी। लेकिन आपके कारण मैं समझ गई हूँ कि पंचशक्ति द्रव्य के ऊपर नियंत्रण कैसे करना है, उन पे शासन करके। योद्धा, आप स्वयं नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। वचन देती हूँ आपको, बहुत जल्द ही मिलूंगी मैं आपसे। लौट आऊंगी मैं आपकी खोई हुई याददाश्त को लेकर। हाँ, नागिन अब भी भाग गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मायावन हमेशा के लिए नागिन के कब्जे में चला जाएगा। नहीं नहीं, तुम सबका मायावन तुम सबका ही रहेगा। डरो मत, मैं कुछ नहीं करने वाली तुम लोगों को। मैं बस तुम सबके साथ बात करना चाहती हूँ, इसलिए तुम सबको ऐसे रोका हुआ है। हमें तुम पर विश्वास नहीं। तुमने जादू गांव के लोगों को बार बार नुकसान पहुंचाया है। तुम मायावी हो। हाँ, सही कह रहे हो। जिसने इस जंगल में प्रवेश करना चाहा है उसका अहित ही हुआ है। मैंने किसी का अहित नहीं किया है, कभी भी नहीं। मेरी शक्ति से तुम सब पर विपत्ति आ सकती थी, इसीलिए तुम सबको भयभीत करके इस मायावन से दूर रखा था, ताकि तुम लोगों पर कोई विपत्ति ना आए। फिर आज ऐसा क्या हुआ जो तुम हमसे बात करने चली आई? बताओ तो जरा हमें। क्योंकि मैं भी इस जादू गांव की बेटी हूँ। तुम सब शायद भूल गए हो, मैं इसी गांव की बेटी हूँ। मेरा नाम रोहिणी है। हाँ, रोहिणी करके हमारे गांव में एक लड़की रहती थी। हाँ, याद आया।
एक बार उसने मायावन में आग से जादू गांव को बचाया था। इसका मतलब तुम वही हो क्या? हाँ, मैं वही हूँ और खुशकिस्मत हूँ कि तुम सब अभी भी मुझे याद करते हो। अब असल में हम लोग तुम्हें नागिन रूप में पहचान नहीं पाए। मैं समझ सकती हूँ और मैं जानती भी हूँ कि तुम सब के लिए ये मायावन कितना जरूरी है, इसलिए तो तुम लोग मुझे बार बार भगाने के लिए चले आते हो। परेशान मत हो, मैंने तय किया है कि मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी शक्ति से तुम में से किसी का अहित ना हो, इसी वजह से मैंने ये तय किया है। मेरे भय से तुम सब लोग मायावन ना छोड़कर चले जाओ, इसीलिए तो बात करने के लिए आई हूँ आज मैं तुम लोगों से। किंतु मैं तो उस गांव में नया हूँ, मैं तो इसे जानता ही नहीं, मैं क्यों विश्वास कर लूं? ओह, धीरे बोलो। सब जानते हैं कि रोहिणी झूठ नहीं बोलती। जानती हूँ तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम लोग सामने आओ। मेरे बारे में तुम्हारे जो विचार हैं, वो दया करके इन लोगों को बताओ। वो सही कह रही है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज उसने हमारी सहायता की है, हमारे प्राण बचाए उसने। मायावन में अभी तक तो हम किसी भी संकट में नहीं पड़े हैं, और यदि कोई संकट हुआ भी तो मैं निश्चिंत हूँ, उसका कारण रोहिणी नहीं होगी। मेरी बात पर तो तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुम जैसे लोगों को ही बुलाया है। उनकी बात पर तो विश्वास करोगे ना? हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकते हैं अगर तुम ये गांव छोड़कर चली जाओ। क्या कहते हो सब? ठीक है। ऐसा ही होगा। तुम सब अपने परिवार के संग निर्भय होकर यहाँ रह सकते हो और मैं भी अपने परिवार के पास लौट जाऊंगी। विदा लेती हूँ। जयनाग, बाघूराम, अब हमारे लौटने का वक्त हो गया है। पहले मुझे मोहिनी को चीर निद्रा से जगाना होगा और बस उसके बाद ही मैं योद्धा को अपने पास वापस लाऊंगी। ये सारी बातें मुझे विश्रानी को बतानी होगी। इस चांद के पहाड़ की रानी ने मुझे एक असमंजस में डाल दिया है। ये मोती देकर कोई छल करना चाह रही है, ये मायावी। ये सब सत्य है या फिर ये मोती देकर कोई छल करना चाह रही है, ये मायावी। नहीं 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 नहीं, मुझे यकीन है कि ये मोती उसकी ही है, तभी ये मुझे बार बार उसी के पास लेकर आ रही है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी मंजिल तक इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो मोती मुझे दीजिए भैया। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? भैया आपके हाथ में जो मोती है मुझे दे दो, मुझे दीजिए, आप देर न कीजिए। बड़ी हिम्मत है तुम में। तुम सबका सौभाग्य है ये कि मैंने तुम सबको मारा नहीं है। भैया भैया मुझे पता है कि आपकी याददाश्त चली गई, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, मुझे अपना शत्रु समझते हैं, लेकिन भैया मैं शत्रु नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। ये मोती मुझे दे दीजिए, मुझ पर ही उपकार कीजिए।
अच्छा, और अगर ना दूं तो मुझे ये मोती छीन लेना होगा। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे युद्ध मैंने पहले भी किया है। आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन आपने मुझे जो जो सिखाया है मुझे सब याद है। भैया, आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपका शत्रु नहीं, मैं आपका भाई हूं। तुम सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। छोड़ो मेरा हाथ। भैया, 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 दुआ ही है आपको। वो मोती मुझे दे दीजिए। ये मोती आपकी राजकन्या की आंख के आंसू से बनी है। इसका मतलब मैंने सही समझा था। ये मोती चांद के पहाड़ की रानी का है। भैया, भैया, इस मोती से ही सुंदरी के प्राण बचाए जा सकते हैं। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूं। भाई होकर भाई के रक्तपात का दोषी नहीं बनना चाहता हूं। यह पाप मुझसे ना कराइए भैया। मुझे पता था भैया। आपकी याददाश्त चली गई है तो क्या आप अपने भाई के कष्ट को महसूस कर पाएंगे? मुझे यकीन है आप बहुत जल्द हम सबको पहचान पाएंगे।